भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरणम मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। कई चीजें हैं जो हम संसारिक चीजें हैं जो हम नहीं जानते, हमारा कार्य क्षेत्र नहीं है, वह आप लोगों से हमको प्राप्त हो जाता है। हमारे धर्म की चीजें तुम ले लेते हो, तुम्हारे कर्म की चीजें हम समझ लेते हैं। हम संसार के बारे में उतना नहीं जानते हैं जितना तुम लोग डूब करके जानते हो। कई चीजें मिल जाती हैं, किसी से भी सीखना है, कोई भी सीख देता है। ये मत सोचो कि ज्ञान केवल गुरुओं से प्राप्त होता है, ये मत सोचो कि जीवन का पाठ केवल अपने से बड़ों से प्राप्त होता है। जिंदगी के सूत्र तो कहीं से भी प्राप्त हो जाया करते हैं, बस लेने वाला चाहिए, पढ़ने वाला चाहिए। तुम्हें मालूम है ना, जिंदगी का पाठ जो कोई नहीं पढ़ा सका, ऋषभ देव को एक नीलांजना पढ़ा करके चली जाती है, एक अप्सरा बोध दे देती है कि जीवन क्षणभंगुर हुआ करता है। ऋषभ देव को किसने पढ़ाया, ऋषभ देव को किसने बताया? एक स्वर्ग की नर्तकी, एक अप्सरा ऋषभ देव को जीवन का पाठ पढ़ा देती है। विचार करिए, बड़े बड़े गुरु जो नहीं बता पाते हैं, एक अप्सरा दे करके चली जाती है। सोचना है आपको, किसी तीर्थंकर को पके हुए सफेद बाल ने जीवन का बोध दे दिया, किसी को दर्पण जीवन का पाठ करा देता है, तो कभी कभी कोई नेमिनाथ अपने ही विवाह से जीवन का सत्य समझ जाया करते हैं। किसी से कुछ भी ग्रहण किया जा सकता है, जरूरी नहीं है कि बड़े लोगों से। जब तीर्थंकरों को इनसे प्राप्त होता है, महात्मा बुद्ध को एक मुर्दे से जीवन का पाठ मिल जाया करता है। जीवन क्या हुआ करता है? तुलसीदास को उनकी पत्नी की प्रताड़ना से उन्हें जीवन में राम मिल जाया करते हैं। किसी से कुछ भी सीख सकते हो, सीखने की लालसा सतत बनी रहना चाहिए। कब किसके जीवन से हमको क्या प्राप्त हो जाए है। कभी कभी हम संत लोग भी तुम लोगों से बहुत कुछ सीख लिया करते हैं। ये बात अलग है कि ऐसे नहीं सीखते कि तुम ऊपर बैठो हम नीचे बैठे, तुम पढ़ाओ हम पढ़े। अक्षरों के ज्ञान की बात नहीं कर रहे, ये अनुभवों के ज्ञान की बात कर रहे हैं। जब जब कोई श्रावक हमारे पास आता है ना, अपने पारिवारिक घर गृहस्थी के दुख लेकर के रोता हुआ आता है, महाराज ऐसा नहीं हो रहा, पत्नी से नहीं बन रहे, बच्चे से नहीं बन रहे, पैसा तो बहुत है, शांति नहीं है, महाराज ये दिक्कत है, महाराज सासू अच्छी नहीं है, महाराज दुकान नहीं चल रही है, किसी की दुकान चल रही तो औलाद गड़बड़ है। ये सब सुन सुन के ये मत सोचो कि हम तुम्हारे दुख दूर करते हैं, बल्कि हम सोचते हैं हे भगवान अच्छे बचे विवाह करते तो हम भी किसी महाराज के पास जाकर के रो रहे होते। अपने सीख लिया पाठ, क्या जरूरी है? शास्त्रों से ही पाठ पढ़ा जाता है क्या? आपकी जिंदगी देखकर भी हम अपने वैराग्य को मजबूत कर लिया करते हैं, आपकी परेशानियां देखकर भी हम अपने जीवन का पाठ पढ़ लिया करते हैं। कभी कभी श्रावकों से भी धर्म की शिक्षा मिल जाती है। कभी कभी ऐसा होता है, पुत्र को पिता से ही नहीं, पिता को पुत्र से ज्ञान की प्राप्ति हो जाया करती है। ज्ञान की कोई उम्र नहीं होती, ज्ञान की कोई सीमा नहीं हुआ करती है। जब जिससे जो पाठ पढ़ने मिल जाए वही बहुत है। रास्ते में चलते हो, पत्थर की ठोकर लग गई, एक पत्थर से ज्ञान मिल गया हमको कि देख करके चलो नहीं तो ठोकर लगेगी। ये देख करके चलो ये कौन कह रहा है? ये तुम्हारे शास्त्र ही कह रहे हैं। ईरिया समिति से चलो, ना पत्थर लगेंगे ना जीवों की हत्या होगी तुमसे। यही तो धर्म कह रहा। कभी कभी मैं सोचता हूँ, इतनी सारी किताबें पढ़ने के बाद, इतने सारे शास्त्र पढ़ने के बाद, केवल भाषा का अंतर है। जिंदगी में तो वही पाठ हैं जो शास्त्र पढ़ा रहे हैं, जीवन तो वही हुआ करता है। शब्दों का अंतर है, वही बातें प्राकृत में लिख दी हैं, वही बातें संस्कृत में लिख दी हैं, बातें तो वही हैं। हर शास्त्र कषाय मुक्ति की बात करता है, हर शास्त्र एक अच्छे जीवन जीने की बात करता है, हर शास्त्र अपरिग्रह की बात करता है, हर शास्त्र कहता है अपना आने वाला जीवन सुधारो। यही तो माँ बाप बोलते हैं, अपना करियर बनाओ, अपना फ्यूचर बनाओ। क्या बनाओ? सुख शांति
बेटा बहुत पैसा कमाना। बोले क्यों? बोले शांति से जीना। अब बताओ, एक माँ बाप भी शांति से जीने की बात कर रहे हैं और हमारे शास्त्र भी तो शांति से जीने की बात कर रहे हैं। वो कौन सी नई बात बोल रहे हैं? मालूम है, एक महिला को मैं जानता हूँ, उसका पति इतना पैसों में डूबा, इतना पैसों में डूबा, इतना पैसे कमाने में लीन है, इतना लीन है कि उसके पास पत्नी को वक्त देने का समय नहीं है, उसके पास बच्चों को लिए समय नहीं है, उसके पास ये नहीं मालूम कि घर में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, बस पैसा 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 पैसा। और उसकी पत्नी कहती महाराज कुछ करो। अब क्या करो? बोले ये तो कुछ ध्यान ही नहीं देते परिवार को, 24 घंटे पैसे के पीछे भागते हैं। और एक गरीब है, वो कहती पैसा नहीं पैसा नहीं पैसा नहीं। विचार करिए, अब वो सोचिए, कहाँ एक पत्नी क्या बोल रही कि अब बस करो, बहुत कमा लिया, अब ज्यादा पैसा पैसा मत करो, अब कुछ क्षण निकालो और शांति के साथ हमारे लिए जियो। अब ये बताओ, पत्नी क्या बोल रही है? अब बस करो। जिनवाणी क्या बोलती है? अब बस करो, कितना कमाओगे? वही बातें तो शास्त्र बोल रहे हैं, वही बातें आप बोल रहे हैं। क्या अंतर है उन बातों में? केवल कहने का तरीका अलग हुआ करता है। ज्यादा पैसा हो जाए ना तो मन कहता है अब बंद करो, अब तो थोड़ा एक तरफ चलने का प्रयास करे। ज्यादा घर में रहो तो मन भीतर से कहता चलो थोड़ा घूम आते हैं, बाहर की दुनिया देख आते। यही बातें तो अपने शास्त्र बोल रहे, यही बातें तो जिनवाणी बोल रही है। लेकिन जिनवाणी की बातें भार लगती हैं और हमें अपने अनुभव की बातें अच्छी लगती हैं। यही तो कहा जा रहा, ज्यादा तृष्णा रखो, ज्यादा तृष्णा भी दुखदाई है। इसको शास्त्र में पढ़ने की क्या जरूरत है? क्रोध हमारे लिए दुखदाई है, इसे कोई पढ़ने की जरूरत है क्या? झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है, इसे पढ़ने की हर व्यक्ति अपने, एक माँ अपने बच्चे से कहती झूठ नहीं बोलना, ध्यान रखना। सोचो, आप कभी सोचो, आप अपने ऊपर देखो, आपको झूठ बोलना पसंद नहीं है या झूठ सुनना पसंद नहीं है? क्या है? दो में से एक बात बताइए। बच्चे को कहते झूठ मत बोल, खुद झूठ बोलते हैं। झूठ बोलना तो पसंद है लेकिन झूठ सुनना पसंद नहीं है। विचार करो, दूसरों को उपदेश देते हैं, खुद उसका पालन नहीं किया करते हैं, खुद अपनी जिंदगी में परिवर्तन नहीं लाते हैं। अपने जीवन को परिवर्तित करो। भगवान महावीर ने जब दीक्षा ली ना, उन्होंने नयन बंद कर लिए। संसार को क्या देखूं, जगत को क्या देखूं, अपने आप को देखने का उन्होंने प्रयास किया कि मैं बोलना और सुनना भी छोड़ो। ध्यान रखना, झूठ सत्य बोलना कोई बड़ी बात नहीं है। जैन धर्म कहता है सत्य जानना बड़ी बात हुआ करती है। सत्य बोलने से कोई सत्यवादी थोड़ी हो जाता है। सत्य को जानो कि सत्य क्या है। सत्य को जान लो तो जो सत्य को जान लेता है ना, वो फिर झूठ बोल भी नहीं पाता है, वो झूठ सोच भी नहीं पाता है, वो झूठ सुन भी नहीं पाता है। हम लोग इसलिए झूठ बोलते कि सत्य को नहीं जानते हैं। जो सत्य को जानता है उससे कोई हिंसा नहीं होती है, जो सत्य को जानता है उससे कोई पाप जीवन में नहीं हुआ करते हैं। अज्ञानता के ही तो सब पाप हैं। और सत्य को यदि जान लो, जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन अपने आप आ जाया करता है। धर्म भी वही है, जीवन भी वही है। क्या आपको कभी कभी छोटे बच्चे ज्ञान नहीं दे देते हैं? कई बातें तुम्हें नहीं मालूम, बच्चे कह देते पापा ये देखो, मम्मी ये देखो, ये ऐसा होता है। ध्यान रखना, इस उसमें मत रहो कि हम बड़े हैं, हम ही ज्ञान बांटेंगे। ज्ञान की धारा कहीं से भी फूट सकती है। ज्ञान आत्मा का स्वभाव हुआ करता है, ज्ञान चेतना का लक्षण हुआ करता है। ज्ञान मेरा स्वरूप है, वह कहीं से भी प्रकट हो सकता है, किसी से भी प्रकट हो सकता है। यह पुण्य का जो अवसर तुमने यहाँ पे प्राप्त किया है, मालूम नहीं है? इंसान तो छोड़ो, जिन्हें शिक्षा लेना है वो पत्थरों से शिक्षा ले लेते हैं। हम नहीं लेते हैं क्या? आप नहीं लेते क्या? ये धातु की मूर्ति, ये पाषाण की मूर्ति, ये हमारे लिए गुरु बन जाती है, शिक्षा का माध्यम बन जाया। एक पत्थर की मूर्ति से जिंदगी समझ में आ रही है, एक पत्थर की मूर्ति से वीतरागता समझ में आ रही है, एक पत्थर की मूर्ति से भगवान के गुण समझ में आ रहे हैं। कौन पढ़ा रहा है हमको? पाषाण को तो शीश झुकाते हैं ना, वो पाषाण हमारे लिए प्रेरणा बन जाया करता है। वह आकार हमारे
हमारे लिए प्रेरणा बन जाया कर। एक पत्थर है, मनुष्य का आकार दे दिया, भगवान का आकार दे दिया, अब वो पत्थर हमारा पथ प्रदर्शक बन जाया करता है, वो पत्थर हमारी चेतना बन जाया करता है। पत्थर से भी ज्ञान मिला करता है, अजीब से भी ज्ञान मिला करता है, लेने वाला जीवन में चाहिए। मैं भगवान की मूर्ति को देख रहा था दोपहर को, आहार के बाद हम लोग वहीं पर बैठते हैं, वहाँ देख रहा था तो सब लोग आ रहे, हे भगवान कष्ट हरो दुख हरो। मैंने सोचा कि भगवान कष्ट हरेंगे या नहीं हरेंगे, लोग अपना माथा तो रखते ही हैं, सुख देना दुख मेटना यही तुम्हारी बाण, मो गरीब की बीनती सुन लीजिए भगवान। देखा तो मैंने कहा ये हरेंगे क्या दुख सही में किसी के, कष्ट हर लेंगे क्या ये किसी के, किसी को पीड़ा से मुक्त कर देंगे क्या ये। जब देखा ये पाषाण की प्रतिमा है, हे भगवान तुम दुख नहीं हरते हो, लेकिन तुम्हें देख करके हमें दुखों से लड़ने की ताकत प्राप्त हुआ करती है। तुम हमारे कर्मों का नाश नहीं करते हो, लेकिन जब तुम हमारे आदर्श बनते हो, हमारे कर्म अपने आप सुधरना प्रारंभ हो जाया करते हैं। परिवर्तन तो हम में ही होगा, परिवर्तन तो हमारे जीवन में होगा। भगवान तो एक प्रेरणा बन करके बैठ जाते हैं, कोई किसी का कुछ करता हरता नहीं, भगवान कह रहे हैं। लेकिन एक बात मान करके चलना, वह जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा, वह गुरुओं का सत्संग, वह गुरुओं के पास बैठना, उससे तुम्हारा ही मन परिवर्तित हो जाया करता है, चित्त परिवर्तित हो जाता है, इच्छाओं पर विराम लग जाता है। ये हम नहीं करते हैं, ये आपको अपने आप स्वतः हुआ करता है। ऐसा उपदेश, इसे मौन उपदेश कहा जाता है भगवान का, वह हम प्राप्त किया करते हैं। स्वयं से प्रश्न मिल उठते हैं, स्वयं समाधान मिला करते हैं, ऐसा जीवन होता है। 4 महीने बहुत आनंद के साथ यहाँ पर कटे कर, और दिन भी कटे और कुछ मात्रा में कर्म भी कटे, है ना। पूरे तो नहीं कटे, पूरे कटे होते तो हम तो सिद्ध भगवान बन गए होते, लेकिन कुछ कर्म कटे, माध्यम आप बने, माध्यम हम बने, दोनों ही एक दूसरे के निमित्त बने। और आज बहुत थोड़ा सा भारी मन भी होता है कि अब भगवान की गुणगान आराधना, अब कहीं भी यहाँ से चले जाएंगे तो वहाँ के हर जगह थोड़ी ऐसा नज़ारा प्राप्त होता है, वहाँ समाज के अनुसार व्यवस्थाएं होती हैं, समाज के अनुसार कार्य होते हैं। लेकिन जिन शरणम में आने के बाद यहाँ पर जो चातुर्मास के पल बीते हैं, कैसे बीत गए पता नहीं चला। दूर दूर से लोग आए, ये हमारी बापी की भी श्राविकाएँ बैठी हैं, श्रावक बैठे हैं, यह भी निरंतर भागते आए पूजन पाठ सब में। इन्होंने बहुत सहयोग प्रदान किया है यहाँ पर बैठकर, और अपने आप के लिए सहयोग दिया है, स्वयं के लिए सहयोग दिया है, स्वयं का कल्याण किया है, स्वयं का उद्धार किया है। और हमारे जो मैंने कल भी कहा था कि अजित सोनम जी विनायका, इन्होंने बहुत मेहनत की इसके लिए, वह भी धन्यवाद के पात्र हैं। शोभा ताई धारीवाल ने कह दिया था कि महाराज आप तो एक काम करो, आप तो चातुर्मास आनंद से करो, निर्माण तो हम ट्रस्टियों के भरोसे छोड़ दीजिए। 4 महीने से पूरा वह देखती हैं, दूर रहकर भी, उनको भी आशीर्वाद। पूना वालों के लिए गर्व की बात है कि तुम्हारे यहाँ से एक ऐसी हस्ती है जो तुम्हारे गुरुओं के और जिन धर्म की प्रभावना को सार्थक करने के लिए वह जा रही हैं। और बहुत आशीर्वाद, आप सबको भी हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद है। और जो भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो नहीं आ पाए विधान में, उनका भी आज विधान था। रंजना जी, विनोद जी परिवार किसी कारणवश उनके यहाँ अब शादियों का मौसम आ गया है, तो सब उसी में व्यस्त हैं, तो वह यहाँ पर नहीं आ पाए। उनकी ओर से भी यहाँ प्रभु को अर्घ्य चढ़ाए गए। और चंदू जी, रीटा जी जैन अहमदाबाद, उन्होंने भी अपना दान राशि समर्पित कर आज के विधान में सहयोग प्रदान किया। केसी जैन मुंबई से, उनका भी सहयोग रहा। हंस कुमार जी जैन परिवार सूरत से, हीरालाल मालवी परिवार उदयपुर से, धर्मेंद्र जी परिवार ग्वालियर, श्रीमती योगिता अजमेरा परिवार इंदौर, श्री अजय जैन धमतरी परिवार, दीपक जैन मेरठ परिवार, पंकज जी परिवार दुधवा सीकर से। वह यहाँ पर किसी कारणवश उपस्थित नहीं हो सके, लेकिन उन्होंने कहा कि गुरुदेव अब आप
समापन कर दीजिए विधानों का, क्योंकि हम तो आ नहीं पाएंगे, लेकिन मंगल कलश लेने जरूर आएंगे। उनको भी मैं आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। और आज जो सौभाग्य अर्जित किया है वैजंती वेन वीर कुमार जी ने और भावेन कुसुमकांत जी, ऋचा भावेन, मोक्ष भावेन, वाणी, इन सबको मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। शक्कर का व्यापार है, शक्कर जैसे मीठे रहो हमेशा जीवन में, तुमको आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। प्रतिमा जी शाह, मनीषा शाह, आभा मेहता, कल्पना मेहता, कमल दोषी, किरण गांधी, मंजू भारत सार और छाया गांधी, वज्रमणि उपाध्याय, ज्योति कुटे, ज्योत्सना, पद्मा, इन सभी साविकाओं को, जिनेंद्र भगवान की भक्तों को मैं बहुत बहुत आशीर्वाद यहाँ से प्रदान करता हूँ।